बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद अकबर अली आपके साथ हैं और आज हम जिस टॉपिक के डिस्कस करेंगे उसका नाम बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। बुनियादी तौर पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो एस वी और ओ होता है, यानी पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यहाँ से मुराद काम करने वाला, वर्ब से मुराद काम और ऑब्जेक्ट से मुराद जो है जिस पर काम किया जाए। आप सब्जेक्ट को डोर ऑफ एक्शन भी बोलते हैं, वर्ब को एक्शन बोलते हैं और ऑब्जेक्ट को रिसीवर ऑफ एक्शन भी बोलते हैं। आपके सामने मिसाल जो बयान की गई है, अगर आप उसको गौर से देखें, फॉर एग्जांपल मैं नाश्ता करता हूँ या मैं खाना खाता हूँ, इसमें हमारे पास सब जो है सब्जेक्ट जो है मैं, ईट वर्ब और ब्रेकफास्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ये हमारे इंग्लिश की स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको गौर से देख लें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है आज जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो हमारा टॉपिक जो है सेंटेंस के बाद सेंटेंस की टाइप्स होती हैं, वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस की जो टाइप है डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो हैं जिसमें हम किसी तरह की कोई मालूमात को फ्राहम करें और ये आमतौर पर फुल स्टॉप पर ख़त्म होते हैं और ये आम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सेंटेंसेस हैं, जैसा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसका तर्जुमा ये बनता है कि सूरज मशरिक़ में तुलू होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि जिसमें किसी क्वेश्चन या इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा जाए, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं। ये टिपिकली एंड विद द क्वेश्चन मार्क और इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, जैसा कि व्हाट इज़ योर नेम या व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसमें हम किसी इंफॉर्मेशन को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव होता है, क्योंकि इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस में जिनमें कमांड यानी कि हुक्म या कोई रिक्वेस्ट की जाए और ये आमतौर पर फुल स्टॉप में ख़त्म होते हैं और बाज़ अवक़ात ये एक्सक्लेमेशन मार्क पे भी ख़त्म होते हैं। जैसा कि आपके सामने मिसाल है, क्लोज़ द डोर, दरवाज़ा बंद कर दें। यहाँ पर हम एक कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, दरवाज़ा बंद करने का कह रहे हैं, इसलिए ये इम्परेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी किस्म की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को ज़ाहिर करें और इसमें आमतौर पे आखिर में क्वेश्चन जो है एक्सक्लेमेशन मार्क जो है पुट किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कि आज कितना खूबसूरत दिन है, कि हम अपने इमोशंस को ज़ाहिर कर रहे हैं कि हमें ये मौसम अच्छा लगा और हमने इसका इजहार इस तरह से किया। कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं जिनको कंजक्शन के साथ जोड़ा जाता है। मिसाल के तौर पर आई वेंट टू स्टोर एक क्लास है, आई बॉट सम मिल्क दूसरी क्लास है। इन दोनों को हमने आपस में एंड से जोड़ दिया। जब इस तरह के दो सेंटेंसेस जो इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल हो जोड़ा जाए, वो कंपाउंड बन जाते हैं। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी हम इंडिपेंडेंट क्लास एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लास से जोड़ते हैं। अब इसमें आई वांट टू स्टोर बिकॉज़ आई नीडेड सम मिल्क, कि मैं स्टोर किया क्योंकि मुझे कुछ दूध की ज़रूरत थी। तो इसको भी हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास को जोड़ा जाए। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बाद हाँ, जिसकी मिसाल आपने देख ली, आई वेंट टू स्टोर बिकॉज़ आई नीडेड सम मिल्क। नेक्स्ट है जी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में मल्टीपल इंडिपेंडेंट यानी एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं और एक या एक से ज़्यादा जो डिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। मिसाल आपके सामने पेश की गई है, आई वांट टू स्टोर बिकॉज आई नीडेड सम मिल्क। ये पीछे वाला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसके साथ हमने एंड लगा के आल्सो आल्सो आई आल्सो बॉट सम ब्रेड, और मैंने कुछ ब्रेड भी खरीदी। उसके बाद क्लास स्ट्रक्चर जो हमने पीछे डिस्कस किया है कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है, उसको देखेंगे कि इंडिपेंडेंट क्लास में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। आई वेंट टू स्टोर, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट, इसके बाद दूसरी आएगी डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास वो होती है जिसका ताल्लुक जो इंडिपेंडेंट क्लास के बगैर अगर पढ़ी जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो बताती हुए मतलब देती है। डिपेंडेंट क्लास आपके सामने आ गई कि जो अकेले नहीं रह सकती, बिकॉज आई नीड सम मिल्क, ये उसके साथ हमने जोड़ेंगे तो इसका मतलब वाज़ेह होगा। अगर हम इसके साथ नहीं जोड़ेंगे तो ये कोई सेंस वाज़ेह नहीं करती, इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लास कहते हैं क्योंकि इसका इन्हिसार दूसरी क्लास पर होता है।
चलिए इसके बाद हम दोबारा इसको एक दफ़ा देखते हैं। इसको मैं वापस रिवर्स कर रहा हूँ और जल्दी से इसको देखेंगे। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट फेल, वर्ब फाइल, ऑब्जेक्ट मफूल। उसके बाद हमारे पास है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी किस्म के बयान को, इंफॉर्मेशन को बयान करते हैं। और इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाता है या किसी इंफॉर्मेशन वगैरह को हासिल करने की कोशिश की जाती है। उसका इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड होती है। इसकी मिसाल आपके सामने क्लोज द डोर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशंस को जाहिर करते हैं, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, और इसके बाद आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद जो हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में जोड़ा जाता है किसी कंजक्शन की मदद से। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ा जाता है, तो जोड़कर फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मुराद ये है कि इसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लासेस या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस हो सकती हैं। इसमें ये देखें, पहले हमने सेंटेंस जोड़ा, उसके बाद एक और इसमें ऐड कर दिया। इंडिपेंडेंट क्लास वो होती है जो अकेले नहीं रह सकती, सॉरी अकेले होती है और उसका मतलब वाज़ेह होता है। और डिपेंडेंट क्लास वो होती है जो बज़ाते खुद अगर उसको पढ़ा जाए तो वो कोई ख़ास मतलब नहीं देती। और ये इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों जब होती है